प्लूटो कभी हमारे सौर परिवार का ही सदस्य हुआ करता था, लेकिन साल 2006 के बाद से इसे प्लैनेट की बजाय डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में शामिल कर लिया गया। यह प्लैनेट सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद है और इसी कारण से इसे आइस जाइंट्स भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो प्लूटो पर जमीन नहीं है, बल्कि इसकी लगभग पूरी सतह समुद्री पानी से घिरी हुई है। यानी ये कहा जा सकता है कि प्लूटो वाटर डॉर्फ प्लैनेट है। ऐसे में मेरे दिमाग में बड़ा ही अजीब सा चुलबुला सवाल आया कि क्या हो यदि कोई व्यक्ति प्लूटो के समुद्र में डूब जाए। अब हो सकता है कि इस सवाल को सुनकर आपके मुंह से निकले, क्या बेतुका सवाल है। इसका जवाब तो इसके सवाल में ही छिपा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति समुद्र में डूबेगा तो मरेगा ही। हाँ, आपकी बात सही है कि समुद्र में डूबने पर मरेगा ही, लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल साइंस से जुड़ा हुआ है कि उसकी बॉडी में किस तरह के केमिकल चेंजेस होंगे। है ना मजेदार सवाल ये जानना कि प्लूटो के समुद्र में डूबने पर क्या क्या केमिकल चेंजेस होंगे। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम प्लूटो के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आज की तरह हमारे सौरमंडल में पहले 8 प्लैनेट्स नहीं होते थे, बल्कि पहले यह संख्या 9 थी। लेकिन साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU की एक बैठक में प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से हटाकर डॉर्फ प्लैनेट्स यानी कि बौने ग्रह में शामिल कर लिया गया। प्लूटो को साल 1930 में एक एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बॉग ने अमेरिका के एरिजोना में मौजूद लोवेल ऑब्जर्वेटरी में खोजा था। प्लूटो सौरमंडल के दूसरे प्लैनेट्स के कंपैरिजन में छोटा प्लैनेट है। बात करें इस प्लैनेट के डायमीटर की तो यह करीब 2376 किलोमीटर का है। बात करें इसके ऑर्बिट की तो यह बहुत ज्यादा अंडाकार है, जिसके कारण सूर्य से इसका पेरिहीलियन पॉइंट करीब 4.4 बिलियन किलोमीटर और अफिलियन पॉइंट सूर्य से करीब 7.4 बिलियन किलोमीटर पर होता है। इस पूरी कक्षा को एक बार से पूरा करने में प्लूटो को करीब 248 अर्थ ईयर्स का लंबा टाइम लगता है। बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तो प्लूटो मुख्य रूप से चट्टान और बर्फ से बना हुआ है। इसकी सरफेस नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की बर्फ से ढकी हुई है। बात करें इसके वातावरण की तो इसका वातावरण काफी पतला है और इसके वायुमंडल का अधिकतम हिस्सा नाइट्रोजन से बना हुआ है, जिसमें थोड़ी बहुत मात्रा में मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें भी मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो की सरफेस एक्टिव है और इसी कारण हो सकता है कि यहाँ पर पहाड़, मैदान और यहाँ तक कि क्रायो वोल्केनो भी मौजूद हो सकते हैं। बात करें प्लूटो के मून्स की तो अभी तक प्लूटो के 5 मून्स की खोज हो चुकी है, जिनके नाम हैं कैरन, स्टिक्स, निक्स, करबरूज और हाइड्रा, जिसमें से कैरन का आकार प्लूटो के आकार का करीब आधा है और यह प्लूटो का अभी तक का ज्ञात सबसे बड़ा मून है। कई दशकों तक इस बात पर वैज्ञानिकों के बीच बहस होती रही कि क्या प्लूटो को एक प्लैनेट माना जा सकता है या नहीं। क्योंकि इसका आकार सामान्य रूप से काफी छोटा है तो वहीं इसकी कक्षा भी काफी असामान्य सी दिखाई देती है। लेकिन साल 2006 में IAU ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी कि प्लूटो कोई प्लैनेट नहीं है, बल्कि यह एक डॉर्फ प्लैनेट है। साल 2006 में IAU ने प्लैनेट्स के लिए एक नई परिभाषा बनाई, जिसके अनुसार एक ग्रह को अपने ऑर्बिट में मौजूद किसी भी तरह के डेब्री को साफ करना होगा, जबकि प्लूटो इस तरह का कोई काम नहीं करता, बल्कि यह काइपर बेल्ट में मौजूद दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ ऑर्बिट शेयर करता है। इस कारण से प्लूटो को एक डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, हम जानते हैं कि प्लूटो पृथ्वी से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर मौजूद है, जिसके कारण यहाँ तक सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पाती हैं। वहीं प्लूटो की बहुत ज्यादा दूरी होने के कारण वैज्ञानिकों के पास मौजूद अधिकतम जानकारियां टेलीस्कोप से प्राप्त इंफॉर्मेशन के बेस्ड पर ही थीं। लेकिन साल 2006 में नासा ने न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, जिसके बाद हमें प्लूटो के बारे में सबसे ज्यादा और अब तक की करीबी इंफॉर्मेशन मिली है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्लूटो की धरती से भी सूर्य पृथ्वी जैसा ही दिखाई देता है। प्लूटो सूर्य से करीब 39.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की डिस्टेंस पर मौजूद है। यदि इस डिस्टेंस को अर्थ और सूर्य के बीच की डिस्टेंस से कंपेयर करें तो यह डिस्टेंस तो करीब 40 गुना ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि इतनी ज्यादा डिस्टेंस पर होने के कारण प्लूटो तक सूर्य का प्रकाश भी धरती के कंपैरिजन में काफी कम पहुंचता होगा। वैज्ञानिकों की माने तो प्लूटो पर हमें सूर्य के प्रकाश की तीव्रता पृथ्वी के मुकाबले करीब 16,000 गुना ज्यादा कम महसूस होती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लूटो की धरती पर सूर्य धरती के आकाश में दिखाई देने वाले छोटे छोटे तारे जैसा ही दिखाई देता है। ऐसे में प्लूटो पर दिन रात के टाइम में भी काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। सूर्य से बहुत ज्यादा दूर होने के कारण अपने एक्सिस पर बहुत स्लो स्पीड से रोटेट करने के कारण यहाँ पर एक दिन पृथ्वी के 6.4 दिनों के बराबर होता है। यानी जब धरती पर लगभग सप्ताह गुजरता है तब कहीं जाकर प्लूटो पर एक दिन होता है। यानी यहाँ पर दिन को रात और रात को दिन में बदलने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। वैज्ञानिकों की माने तो प्लूटो का आकाश दिन के समय में डार्क ह्यू कलर का दिखाई देता है।
ऐसा शायद बहुत कम बिखरी हुई धूप की चमक के कारण होता होगा। वहीं रात के समय में आकाश पूरी तरह से एकदम अंधेरे में डूबा दिखाई देता है, जहां आकाश में टिमटिमाते तारे ही देखे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ रोशनी का कोई रिसोर्स दिखाई नहीं देता। प्लूटो के आकाश में तारे धरती के आकाश के कंपैरिजन में पूरी तरह से एक अलग ही प्रकार से दिखाई देते हैं, क्योंकि धरती पर वायुमंडल की उपस्थिति के कारण यहाँ पर तारों से आने वाली रोशनी स्कैटर्ड होती है, जबकि प्लूटो पर कोई वायुमंडल मौजूद नहीं है, जिसके कारण तारों से प्लूटो की तरफ आने वाली लाइट स्कैटर्ड नहीं होती, जिसके कारण प्लूटो के आकाश में तारे धरती के कंपैरिजन में तेज रोशनी के साथ चमकते हुए दिखाई देते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि प्लूटो का आकाश कैसा दिखाई देता है, तो उसके आकाश में इसके मून भी दिखाई देते हैं, लेकिन सूर्य की बहुत कम रोशनी पहुंचने के कारण यह पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है कि प्लूटो के कितने मून्स हैं। अभी तक प्लूटो के करीब 5 मून्स की खोज की जा चुकी है। प्लूटो से डिस्टेंस के बेस पर इसके सबसे करीब में मौजूद मून है कैरन। इसके अलावा स्टिक्स, निक्स, करबरूज और हाइड्रा है। इसका सबसे बड़ा मून है कैरन, जिसे 1978 में डिस्कवर किया गया था। यह आकार में इतना बड़ा है कि इसे कई बार प्लूटो जैसा ही एक डॉर्फ प्लैनेट ही समझ लिया जाता है। कैरन का डायमीटर इसके प्लैनेट के डायमीटर का करीब आधा है। बात करें कैरन के ऑर्बिट की, तो इसके ऑर्बिट का सेंटर इसके अंदर ना होकर कहीं दूसरी जगह बीच में हो सकता है। ऐसा वैज्ञानिक इसलिए मानते हैं क्योंकि जब कैरन प्लूटो का चक्कर लगाता है तो कई बार दोनों एक दूसरे के साथ चलते हुए नजर आते हैं। इसलिए कैरन और प्लूटो को कई बार युग्मक ग्रह यानी जोड़ीदार ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक जोड़ीदार ग्रहों के लिए कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं बनाई है, जिसके कारण कैरन को प्लूटो का मून ही माना जाता है। कैरन पृथ्वी के मून की तरह ही प्लूटो से टाइडली लॉक्ड है, जिसका मतलब है कि प्लूटो की जमीन से कैरन के एक ही हिस्से को देखा जा सकता है। जिस तरह से हम धरती से मून के एक ही हिस्से को देख पाते हैं, जिस तरह से हमारी धरती के आकाश में मून मौजूद रहता है, ठीक उसी तरह से यह प्लूटो के आकाश में मौजूद रहता है। लेकिन कैरन और प्लूटो के बीच बहुत कम डिस्टेंस के कारण यह प्लूटो के आकाश में काफी बड़ा दिखाई देता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्लूटो के आकाश का दृश्य पूरी तरह से हमारी काल्पनिक दुनिया या फिर कहें कि किसी हॉलीवुड मूवी में दिखाई जाने वाले सीन जैसा हो सकता है, जिसके आकाश में एक छोटे से तारे की तरह चमकता सूरज मौजूद हो और दिन को रात में बदलने में लगभग 7 दिन का लंबा वक्त लग जाता हो। इसी के साथ आकाश का रंग दिन के टाइम में डार्क ह्यू जैसा होने पर एक अलग ही दुनिया का एहसास करवाता है। अब बात करते हैं कि यदि प्लूटो के महासागर में कोई डूब जाए तो उसके साथ क्या होगा। प्लूटो की इस अजीब सी दुनिया में इस बात की कल्पना करने में भी डर सा लगता है कि यदि कोई इंसान प्लूटो के समुद्र में डूब जाए तो क्या होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि प्लूटो की सरफेस का टेम्परेचर माइनस में करीब 225 डिग्री सेल्सियस रहता है। इतना कम टेम्परेचर होने के कारण प्लूटो की धरती पर पानी लिक्विड फॉर्म में तो मौजूद हो ही नहीं सकता। ऐसे में यहाँ मौजूद पानी ठोस बर्फ के रूप में मौजूद होगा। यदि ये माना जाए कि प्लूटो की सतह के नीचे आंतरिक गर्मी या फिर किसी दूसरे फैक्टर्स के कारण इसकी सतह के नीचे उप सतह महासागर मौजूद हो, तो भी इसका टेम्परेचर भी बहुत ही कम होगा। वैज्ञानिकों की माने तो इस उप सतह महासागर का टेम्परेचर करीब -149 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ऐसे में प्लूटो के महासागर में डूबने के कारण उस व्यक्ति को तुरंत ही हाइपोथर्मिया हो जाएगा और हो सकता है कि उस व्यक्ति के शरीर में मौजूद लिक्विड जैसे कि पानी और ब्लड एक ही झटके में पूरी तरह से बर्फ में बदल जाएंगे, जिससे व्यक्ति की तुरंत ही मौत हो जाएगी। यह मौत ऐसी मौत होगी जिसमें व्यक्ति इस बारे में सोच भी नहीं पाएगा कि उसकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ऐसे ही प्लूटो का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी से लगभग 0.006 गुना ही है। पृथ्वी के कंपैरिजन में इतना ज्यादा कम ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण प्लूटो के महासागर में डूबने पर व्यक्ति को पृथ्वी के कंपैरिजन में बहुत ही वजन और पानी में बहुत ही कम उछाल महसूस होगी, जिसके कारण इसके महासागर में तैर पाना मुश्किल होगा। पृथ्वी पर पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हम आसानी से पानी में तैर पाते हैं। प्लूटो का वातावरण बहुत ज्यादा पतला है, तो वहीं इसके वातावरण में ज्यादा मात्रा नाइट्रोजन की मौजूद है। इसके अलावा इसके वातावरण में मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की भी बहुत कम मात्रा मौजूद है। ऐसे में यहाँ स्पेस सूट और बिना लाइफ सपोर्ट सिस्टम के जीवित रह पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। भले ही प्लूटो के जिस महासागर की हम कल्पना कर रहे हों उस महासागर में ऑक्सीजन की मौजूदगी हो, लेकिन उस ऑक्सीजन के बेस पर जिंदा नहीं रहा जा सकता है। इसके अलावा एक बात और, हम प्लूटो की सतह पर महासागर की मौजूदगी की सिर्फ कल्पना ही कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि वहां पर सच में ऐसा कुछ मौजूद भी है या नहीं। ऐसे में हमें नहीं पता कि प्लूटो के काल्पनिक महासागर में मौजूद पानी की केमिकल स्ट्रक्चर कैसी है और इसमें कौन कौन से केमिकल मौजूद हो सकते हैं, जिसके कारण हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी व्यक्ति के प्लूटो के समुद्र में डूबने पर उसके शरीर में किस तरह की केमिकल रिएक्शन होगी। इसलिए यह कह पाना पॉसिबल नहीं है कि प्लूटो के महासागर में डूबने पर क्या होगा।
अभी हमें प्लूटो जैसे डॉर्फ प्लैनेट को करीब से स्टडी करने की जरूरत है ताकि हम हमारे सौरमंडल के छिपे हुए और अनसुलझे रहस्यों को सुलझा सके। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।